नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र प्रथम और मैं हूं जय शर्मा। ट्विटर की खबरों में आपका स्वागत है। नजर करते हैं आज की ट्वीट पर। नरेंद्र मोदी ने कहा कि कानून बनाते हुए हमारा फोकस होना चाहिए कि गरीब से गरीब भी नए बनने वाले कानून को अच्छी तरह समझ पाए। किसी भी नागरिक के लिए कानून की भाषा बाधा न बने। हर राज्य इसके लिए भी काम करे। मकसद कितना ही अच्छा हो, लेकिन अगर कानून में ही भ्रम होगा, स्पष्टता का अभाव होगा, तो इसका बहुत बड़ा खामियाजा भविष्य में सामान्य नागरिकों को उठाना पड़ता है। कानून की क्लिष्टता, उसकी भाषा ऐसी होती है और उसकी वजह से, कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से सामान्य नागरिकों को बहुत सारा धन खर्च करके न्याय प्राप्त करने के लिए इधर उधर दौड़ना पड़ता है। इसलिए कानून जब सामान्य मानव की समझ में आता है, उसका प्रभाव ही कुछ और होता है। इसलिए कुछ देशों में जब संसद या विधानसभा में कानून का निर्माण होता है, तो दो तरह से उसकी तैयारी की जाती है। एक है कानून की परिभाषा में टेक्निकल शब्दों का उपयोग करते हुए उसकी विस्तृत व्याख्या करना, और दूसरा उस भाषा में कानून को लिखना और जो लोक भाषा में लिखना, उस देश के सामान्य मानवी को समझ आए उस रूप में लिखना, मूल कानून के स्पिरिट को ध्यान में रखते हुए लिखना। इसलिए कानून बनाते समय हमारा फोकस होना चाहिए कि गरीब से गरीब भी नए बनने वाले कानून को अच्छी तरह समझ पाए। कुछ देशों में ऐसा भी प्रावधान होता है कि कानून के निर्माण के समय ही ये तय कर दिया जाता है कि वो कानून कब तक प्रभावी रहेगा। यानी एक तरह से कानून के निर्माण के समय ही उसकी उम्र, उसके एक्सपायरी डेट तय कर दी जाती है। कानून 5 साल के लिए है, ये कानून 10 साल के लिए है, तय कर लिया जाता है। जब वो तारीख आती है तो उस कानून की नई परिस्थितियों में फिर से समीक्षा होती है। भारत में भी हमें इसी भावना को लेकर आगे बढ़ना है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हिमाचल वासियों से कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक निर्णय करके यहां के हाटी समुदाय को 55 वर्ष के संघर्ष को एक झटके में समाप्त कर दिया। मोदी जी आपकी तकलीफ समझते हैं क्योंकि सालों तक यहाँ संगठन का काम किया है। वो हमेशा कहते हैं हिमाचल मेरा है, क्योंकि उनका हिमाचल वासियों से लगाव है, चाहे शिक्षा में हो, चाहे राजनीति हो या सरकारी नौकरियों का। ये तीनों आरक्षण हाटी समुदाय को मिलने वाले हैं। इसकी मैं आपको बधाई देता हूं। मुझे एक बात बताइए, परिवारवाद से देश को मुक्ति देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए? ऐसा नहीं भाई, सुनाई नहीं पड़ता है, जोर से बोलो, मुक्ति देनी चाहिए या नहीं देनी? अब मुझे बताओ, कांग्रेस में कितने लोग परिवारवादी? तो युवाओं में आपको पूछता हूं, आपके लिए कोई जगह बचेगी? बचेगी क्या? मित्रों, मोदी जी ने राजनीति में से परिवारवाद को समाप्त करने का काम मोदी जी। कांग्रेस पार्टी तुष्टीकरण की लालच में सालों तक हमारी विरासत का सम्मान नहीं करता। अभी अभी आपने उज्जैनी में मोदी जी ने बाबा महाकाल का भव्य महालोक लोकार्पण किया, देखा या नहीं देखा भाई? जरा जोर से बोले, देखा या नहीं देखा? जरा पूछना कांग्रेस वालों को, 75 साल तक क्यों नहीं हुआ? केदार धाम बन गया, बद्री धाम बन गया, विंध्यवासिनी बन गया, और हमें कांग्रेसी ताने लगाते थे मंदिर वहीं बनाएंगे, तिथि नहीं बताएंगे। 550 साल से देश भर के करोड़ों श्रद्धालु देखने की इच्छा करते करते पीढ़ी दर पीढ़ी चले गए, स्वर्ग सिधार गए,
राम जन्मभूमि का मंदिर देखने का किसी को सौभाग्य नहीं मिला। हिमाचल वालों ने चारों सीटें देकर मोदी जी को दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया। मोदी जी ने भव्य राम मंदिर उसी जगह पे बनाने की नींव डाली। मित्रों, आज मैं आपको कहने आया हूं कि नरेंद्र मोदी जी ने एक निर्णय कर गिरिपाल क्षेत्र के हाटी समुदाय को 55 वर्ष के संघर्ष को एक झटके में समाप्त कर दिया। मोदी जी आपकी तकलीफ समझते हैं, क्योंकि सालों तक यहां संगठन का काम किया है। वो हमेशा कहते हैं हिमाचल मेरा है, और बड़े भाव से, बड़े गर्व से कहते हैं हिमाचल मेरा है, क्योंकि हिमाचल वासियों से उनको लगाव है। मित्रों, यहां पर 154 ग्राम पंचायतों में हमने जनजातीय क्षेत्र का दर्जा दिया है। 389 गांव और 1,60,000 लोग यहां पर लाभान्वित होने वाले हैं। और सिर्फ आप लोग नहीं, आपकी 25 पुश्तें भी इसका फायदा उठाने वाली हैं। तीनों प्रकार के आरक्षण, चाहे शिक्षा में हो, चाहे राजनीतिक हो, चाहे सरकारी नौकरियों का, ये तीनों आरक्षण हाटी समुदाय को अब मिलने वाले हैं। इसकी मैं आपको लाख लाख बधाई दूंगा। मित्रों, आज आजादी का अमृत महोत्सव है, वर्ष है। देश भर में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। हिमाचल का सुवर्ण जयंती मनाया गया। 50 साल हिमाचल के हो गए थे, और ये 50 साल के वर्ष में एक रिवाज बदलना है। मेरे हिमाचल के भाई जब भी मिलते हैं रिवाज 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 करते हैं। भाई, कोई भी रिवाज पहली बार होगा या नहीं हुआ होगा, बताइए। कभी ना कोई रिवाज होता है, पहली बार तो हुआ होगा ना। आप इस पहाड़ी की दीवार पर लिख लीजिए, अब एक नया रिवाज बनने जा रहा है। एक बार भाजपा, बार बार भाजपा। जरा जोर से बोलिए, क्या बनने जा रहा है? बार बार। और ये नई बात नहीं है। पहाड़ी की उस और भी एक रिवाज था उत्तराखंड में। वहां यही कांग्रेसी कहते थे इस चुनाव में कि रिवाज है, अब हमारी बारी है। अरे, कोई रिवाज विवाद नहीं चला। 2/3 बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार। और मैं आज कहकर जाता हूं, मैंने पूरे देश के कई चुनाव दिखे। माताओं, भाइयों, बहनों, मेरे प्रिय युवा, मैंने हिमाचल के मिजाज को जाना है। यहां 2/3 बहुमत के साथ फिर से भारतीय जनता पार्टी। टेक्नोलॉजी किस तरह से आज न्याय व्यवस्था का भी अभिन्न अंग बन गई है, इसे हमने कोरोना काल में भी देखा है। आज देश में ई कोर्ट्स मिशन तेजी से आगे बढ़ रहा है। साथियों, जब न्याय व्यवस्था समाज के साथ साथ विस्तार लेती है, आधुनिकता को अंगीकार करने की स्वाभाविक प्रवृत्ति उसमें होती ही है, तो समाज में जो बदलाव आते हैं वो न्याय व्यवस्था में भी दिखते हैं। टेक्नोलॉजी किस तरह से आज न्याय व्यवस्था का भी अभिन्न अंग बन गई है, इसे हमने कोरोना काल में भी देखा है। आज देश में ई कोर्ट्स मिशन तेजी से आगे बढ़ रहा है। वर्चुअल हियरिंग और वर्चुअल पेशी जैसी व्यवस्थाएं अब हमारे लीगल सिस्टम का हिस्सा बन रही है। इसके अलावा केस की ई फाइलिंग को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। अब देश में
5G के आने से इन व्यवस्थाओं में और भी तेजी आएगी और बहुत बड़े बदलाव इसके कारण अंतर्निहित है, होने ही वाले हैं। इसलिए हर एक राज्य को इसे ध्यान में रखते हुए अपनी व्यवस्थाओं को अपडेट और अपग्रेड करना ही पड़ेगा। हमारी लीगल एजुकेशन को टेक्नोलॉजी के हिसाब से तैयार करना भी हमारी एक महत्वपूर्ण लक्ष्य होना चाहिए। फिलहाल वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, लेते एक ब्रेक। जब सोच सुंदर होगी तभी तो देश सुंदर होगा। JSW पेंट्स, थिंक ब्यूटीफुल। कहाँ जा रहे हो? दुकान पर बैठो और उसे आगे बढ़ाओ। पापा, दुकान आगे बढ़ाने के लिए मुझे दुकान पे बैठने की जरूरत नहीं है। बस बातें करवा लो इनसे। थोड़ा सा ऊपर आओ। लो जी मैडम, आपके 4 किलो लड्डू। बेटा इनके लड्डू पैक कराओ। क्यों पापा, बढ़ गई ना दुकान आगे? हाँ बेटा, अब तक सबकी खुशी के लिए मिठाई खिलाई है, मगर आज अपने बेटे के हुनर के लिए खुद खाऊंगा। जब खिलकर निकलता है स्किल तो सलाम करता है हर दिल। DSEU, इंडिया की पहली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी, जहां ऐसे कोर्सेज में हैं डिग्रीज और डिप्लोमास जो बेटर फ्यूचर की ओर ले जाएंगे आपको। तो एडमिशन के लिए अप्लाई कीजिए। स्किल है तो नहीं कुछ मुश्किल है। ब्रेक बाद रुक करते हैं आगे की खबरों पर। आज लखनऊ में 12वीं उत्तर प्रदेश डाक टिकट प्रदर्शनी यूफिलैक्स 2022 का उद्घाटन एवं श्री राम वन गमन पथ के विशेष आवरण व विरूपण तथा डिफरेंशिएटिंग स्टैंप यानी थीमेटिक पैक का विमोचन हुआ। प्रदर्शनी में डाक टिकटों के माध्यम से भारत की आजादी से अब तक की विकास यात्रा देखना सुखद है। रुक करते आगे की ट्वीट करते हुए बीजेपी ने कहा कि हमारे देश की न्याय व्यवस्था के लिए संविधान ही सुप्रीम है। इस संविधान की कोख से न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका तीनों का जन्म हुआ है। सरकार हो, संसद हो या हमारी अदालतें हो, ये तीनों ही संविधान रूपी माता की संतान है। साथियों, हमारे देश की न्याय व्यवस्था के लिए संविधान ही सुप्रीम है। इसी संविधान की कोख से न्यायपालिका, विधायिका
और कार्यपालिका तीनों का ही जन्म हुआ है। सरकार हो, संसद हो, हमारी अदालतें हो, ये तीनों एक तरह से एक ही मां, संविधान रूपी माता की संतान है। इसलिए कार्य भिन्न होने के बावजूद अगर हम संविधान की भावना को देखें तो वाद विवाद के लिए, एक दूसरे से होड़ के लिए कोई गुंजाइश नहीं रहती। एक मां की संतान की तरह ही तीनों को मां भारती की सेवा कर रही है। तीनों को मिलकर 21वीं सदी में भारत को नई ऊंचाई पर ले जाना है। राहुल गांधी ने आज ट्वीट किया कि फॉर्म 37 लाख खाली पद गिनती के इन युवाओं को सालाना 2 करोड़ रोजगार का झांसा दिया गया था, लेकिन इन तस्वीरों में बस देश के शिक्षित बेरोजगार युवाओं की बेबसी दिख रही है। यह साफ है कि प्रधानमंत्री आंखें मूंद कर बैठे हैं और नौजवान ठोकरें खाने पर मजबूर है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि बच्चे जन्म लेते ही अपनी मातृभाषा सीखने लगते हैं और उनकी प्रतिभा का ये प्रकटीकरण अपनी मातृभाषा में ही हो सकता है, और इसलिए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मातृभाषा में ही प्राथमिक और उच्च शिक्षण देने का संकल्प प्रकट किया है। बच्चे जन्म लेते ही अपनी मातृभाषा सीखने लगते हैं और उनकी प्रतिभा का सहज प्रकटीकरण अपनी मातृभाषा में ही हो सकता है, और इसलिए हमारे प्रिय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने मातृभाषा में ही प्राथमिक और उच्च शिक्षा देने का संकल्प प्रकट किया। उनके संकल्प की सिद्धि के लिए, और वो बच्चे जो अंग्रेजी ना समझने के कारण प्रतिभावान होते हुए भी पीछे रह जाते हैं, उनकी प्रतिभा कुंठित हो जाती है, सहज रूप से उनका स्वाभाविक विकास नहीं होता, उन बच्चों को मेडिकल की भी शिक्षा हिंदी में देने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने प्रयास प्रारंभ किए। और आज मुझे ये बताते हुए प्रसन्नता है कि हमने मेडिकल की पढ़ाई भी, चिकित्सा शिक्षा की पढ़ाई भी हिंदी में देने के लिए पाठ्य पुस्तकें तैयार कर दी है। अब अंग्रेजी की बाध्यता और अनिवार्यता नहीं रही। ये मध्य प्रदेश के लिए गौरव का विषय है कि हिंदी में मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वाला पहला राज्य बना है। और इस अवसर पर हिंदी की पुस्तकों का लोकार्पण करने और पढ़ाई प्रारंभ करने हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह जी 16 अक्टूबर को भोपाल पधार रहे हैं। 12 बजे ये कार्यक्रम संपन्न होगा दोपहर में, और मध्य प्रदेश एक नए युग में प्रारंभ करेगा। किसी बच्चे की प्रतिभा कुंठित नहीं होगी। धन्यवाद। गरीब के करीब हो जा रहा है कमल, वो चुन लाना, नारी को नमन कर सुरक्षा की पताका फहराना। देवभूमि ने दोनों बेटों को फिर से किया स्वीकार, हिमालय की पुकार, भाजपा फिर एक बार। आइए देखते हैं एक डॉक्यू फिल्म। ये वीरों की धरती है और मैंने यहाँ की रोटी खाई है, मुझे कर्ज भी चुकाना है। चल जंगल वादी ने याद किया फिर से, भाजपा की सेवा को मान दिया दिल से। देवभूमि का मान, वीर भूमि की शान, जन जन है इनके साथ, भरा मन में विश्वास। हिमाचल में दोनों बेटों को
बढ़ते जाना फिर एक बार। हिमाचल की पुकार फिर भाजपा सरकार, हिमाचल की पुकार फिर भाजपा सरकार, हिमाचल की पुकार फिर भाजपा सरकार। गरीब के करीब जो रहा है कमल वो चुन लाना, नारी को नमन कर सुरक्षा की पताका फहराना, सहारा को सहारा करता सेवा को नमन, उनके संग बह जाता सतलज जैसा ये मन। कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हिमाचल ने दोनों बेटों को दिल से लिया स्वीकार, साथ इनके बढ़ते जाना फिर एक बार। हिमाचल की पुकार फिर भाजपा सरकार, हिमाचल की पुकार फिर भाजपा सरकार, हिमाचल की पुकार फिर भाजपा सरकार। आँखों से नहीं अब नल से जल है घर घर में आया, अपनी पेंशन का हिमकेयर का जनता ने हक पाया। हिमाचल के दोनों बेटों ने साथ खड़े हो पीड़ा हारी, जीरो हो रहे बिजली बिल और सशक्त हो रही है नारी। हिमाचल ने दोनों बेटों को दिल से लिया स्वीकार, साथ इनके बढ़ते जाना फिर एक बार। हिमाचल की पुकार फिर भाजपा सरकार, हिमाचल की पुकार फिर भाजपा सरकार। भाजपा का हिमाचल से है अटल ये नाता, हिमाचल मोदी के संग में आगे बढ़ता जाता। अवसर मिला तो कोई गांव गांव लाया जल, जाल सड़कों का बिछा किसी ने सुधारा कल। हिमाचल में दोनों बेटों को दिल से लिया स्वीकार, रोटी का कर्ज चुकाने को है सभी तैयार, साथ इनके बढ़ते जाना फिर एक बार। हिमाचल की पुकार फिर भाजपा सरकार, हिमाचल की पुकार फिर भाजपा सरकार, हिमाचल की पुकार फिर भाजपा सरकार, हिमाचल मन बना चुका है। हिमाचल इस बार पुराना रिवाज बदलेगा, हिमाचल इस बार नई परंपरा बनाएगा। अमित शाह ने हिमाचल के दौरे के दौरान सतोन में अपनी हाटी समुदाय के भाइयों बहनों को संबोधित किया। आइए सुनते हैं। हाटी वाले हैं, हम बड़े जोर से भी उनका स्वागत कर रहे हैं। तब खुशी का माहौल है और पूरा हाटी उनका स्वागत कर रहा है। यहाँ पे जोर शोर से उनके स्वागत की तैयारियां की जा रही है। उनके आने की जोरों शोरों से तैयारियां की जा रही है। पूरी हम तो इस बात की है हमारे को भी कि हम 55 साल तक जो है ना हम कीचड़ में डूबी हुए थे हैं। हम अब जनजातियों के बारे में जो है ना तो हमारे को दर्जा मिला है। हम इतना सरमौर और पूरा हिमाचल इतना खुश है कि हम उनका तहे दिल से, हमारे पास ऐसे शब्द नहीं जिनसे हम उनका स्वागत कर सके और भगवान उनको लंबी उम्र दे। पूरा समुदाय उनका स्वागत कर रहा है, पूरा हिमाचल उनका स्वागत कर रहा है। हम तो बहुत ही खुश हैं क्योंकि उन्होंने हमें दशकों पुरानी मांग को पूरा किया, हाटी का दर्जा मिला हमें। उस उपलक्ष्य में उनका हम धन्यवाद और स्वागत करने के लिए पूरा इलाका तत्पर तैयार है। 150 पंचायतें हैं, उनको जनजातीय का दर्जा मिला। इस उपलक्ष्य में उनका हम धन्यवाद करने के लिए यहाँ पे बहुत जोर शोर से तैयारियां कर रहे हैं और कल जब वो आएंगे तो हम उनका बहुत दिल से स्वागत करेंगे, पूरी जनता, पूरा हिमाचल। तो इस ऊपर हमारे को क्या भी चाहिए उनके लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत आशीर्वाद। पूरा हाटी क्षेत्र उनका दिल से धन्यवाद करता है, तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। पूरा हमारा शिलाई क्षेत्र
जिसको उन्होंने जनजातीय का दर्जा दिया है। हमारी दशकों पुरानी मांग थी जिसको उन्होंने पूरा किया, उसके हम कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं उनका। हम दिल से अमित शाह जी का धन्यवाद करना चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत। फिलहाल ट्विटर की खबरों से आज बस इतना ही, लेकिन विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आप हमारे वेबसाइट का भी प्रयोग कर सकते हैं। हमारे वेब का पता है www.kalamkartavya.com। हमारी कलम ही हमारा कर्तव्य है के उद्देश्य के साथ देश और दुनिया की खबरों को आप राष्ट्रप्रथम के साथ देखते रहिए। नमस्कार।